यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के तट पर एक तेल टैंकर पर मिसाइल दागी, जिससे इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर उनके हमले फिर से शुरू होने की आशंका है। हूती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सरी ने एक रिकॉर्डेड संदेश में इस हमले की जानकारी ली। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस जहाज स्कारलेट रे को निशाना बनाया गया उसका संबंध इसराइल से है। ब्रिटिश सेना के पश्चिम एशिया में नौवहन पर नजर रखने वाले यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने पहले बताया कि एक जहाज ने सऊदी अरब के पास तट पर पानी में धमाके की आवाज सुनी। हूतियों ने गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध के कारण 100 से ज्यादा जहाजों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हूतियों के नए हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब इजराइल हमास युद्ध में संभावित नए युद्ध विराम पर अनिश्चितता बनी हुई है। इजराइल ने पिछले हफ्ते कई हवाई हमले किए थे, जिसमें हूतियों के प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट सदस्यों को मार गिरा दिया गया था। यमन की राजधानी सना में हुए एक इजरायली हवाई हमले में ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई। हूती विद्रोहियों ने एक बयान में बताया कि इस हमले में उनके कई मंत्री भी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा था कि उन्होंने सना में हूती विद्रोहियों के एक सैन्य ठिकाने पर सटीक हमला किया। हूतियों द्वारा जारी किया गया बयान के मुताबिक अहमद अल रहावी, जो अगस्त 2024 से हूती सरकार के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त एक रूटीन वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे थे। इस वर्कशॉप में उनकी सरकार अपने पिछले एक साल के कामकाज की समीक्षा कर रही थी। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ बार बार मिसाइल हमले किए, खासकर तब से जब इजराइल और गाजा में हमास के बीच जंग शुरू हुई। हूती कहते हैं कि ये हमले फिलिस्तीनियों के समर्थन में हैं। हालांकि ज्यादातर मिसाइलें इजराइल ने हवा में ही नष्ट कर दी या वो खुद ब खुद नाकाम हो गई, लेकिन इससे हूतियों के हमले नहीं रुके। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में इजराइल ने सना में कई जगहों पर हमले किए, जिसमें हूती नियंत्रण स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम 10 लोग मारे गए और 102 लोग घायल हो गए।